जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज के वीडियो की शुरुआत मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब के इस शेर के साथ कि सियासत में जरूरी है रवादारी। समझता है वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर इफ्तार की दावत रखी और इस दावत में सरकार के तमाम मंत्री, सरकार में शामिल दलों और विपक्ष के विधायकों और राजनीतिक नेताओं के साथ समाज के सभी वर्गों के लोगों को बुलाया गया। सरकारी खर्च पर इफ्तार की दावत देने का रिवाज कोई नया नहीं है, लेकिन आज इफ्तार की दावत जो सीएम आवास में हुई उसको देखकर मेरे मन में कुछ सवाल आए कि सिर्फ इफ्तार ही क्यों, होली मिलन भी होना चाहिए, दशहरे की का भी कार्यक्रम होना चाहिए, क्रिसमस पार्टी भी होना चाहिए, सरहुल, बाहा, कर्मा, सोहराई पर भी मनना चाहिए। ये सब अगर सरकार धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का आदर करती है, तो सभी धर्मों के लिए बराबर की जगह होनी चाहिए। बहरहाल मैं बात कुछ और कर रहा था, आते हैं उस बात पर। तो मैं बात कर रहा था कि मुख्यमंत्री ने जो इफ्तार की दावत दी, इस दावत के दौरान जो भगदड़ मची और खाने की प्लेटों को लोगों ने सीएम के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में जिस तरह से रौंद डाला, मुझे लगा कि इस पर आज बात करनी चाहिए। पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर आगे की बात करते हैं। ये वीडियो यूट्यूब चैनल झारखंड न्यूज लाइव का न्यूज फीड है। इस वीडियो का क्रेडिट उन्हीं को जाता है, यानी झारखंड न्यूज लाइव को। तो देखिए ये वीडियो। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इफ्तार पार्टी होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। इफ्तार पार्टी में पैर लगा रहा है ही लगा रहा हूँ, कम से कम इसका तो एहतराम करो यार। नहीं आता तो मत आओ, घर में रहो। रमजान के पाक महीने में सबसे मुकद्दस वक्त इफ्तार होता है। उस इफ्तार को खुद अल्पसंख्यक नेता और सामाजिक लोग सेल्फी के चक्कर में रौंदते रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री आवास में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, लेकिन यहां मौजूद लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। सेल्फी के चक्कर में कई अल्पसंख्यक नेताओं और मोहतरमाओं ने इफ्तार की प्लेट को रौंद डाला। इफ्तार के प्लेट को लांघकर उस पर चढ़कर सीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए आपाधापी करते दिखे। इफ्तार पार्टी में शहर के कई बड़े नेता, सामाजिक लोग, मंत्री सहित कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। ठीक इफ्तार खोलने के वक्त सीएम पहुंचे। फिर क्या, अल्पसंख्यक नेताओं और सामाजिक लोगों ने इफ्तार छोड़ इफ्तार के प्लेट को रौंदते हुए सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए और ताबड़तोड़ फोटो लेने लगे। फोटो लेने के चक्कर में ये भूल गए कि जिस इफ्तार के लिए आए हैं उसे ही अपने पैरों से लांघ रहे हैं। कुछ मुस्लिम सामाजिक लोगों ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की। इफ्तार का जो दावत आम होता है उसमें हम ही लोगों को, अपने भाइयों को समझना चाहिए कि इफ्तार को किस तरह से इज्जत करनी है और एहतराम करनी है। क्योंकि कितने मुश्किल से हम लोग 2 वक्त के इफ्तार का जुगाड़ करते हैं, शहरी का, इफ्तारी का, इसका उसका, और उसको हम बेहुरमती करते हैं। ये दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं और आखिरत के लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम तमाम भाइयों को ये सोचना चाहिए कि इफ्तार का कम से कम लिहाज करें। उस इफ्तार के से बड़ा कोई नहीं है मेरे भाई। ये चीज जो है ना, ये स्वर्ग भी ले जाएगा और नर्क भी ले जाएगा। तो आपने देख लिया कि कैसे सेल्फी की आपाधापी में खाने का अनादर किया गया, तिरस्कार किया गया। वही खाना जिसके चलते इंसान हर कर्म कुकर्म करता है। खैर, मैं असल मुद्दे पर आता हूं। हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं में करीब करीब हर रोज ही एक त्योहार होता है और पूरे साल में होली, दिवाली, दशहरा और दूसरे त्योहार चलते रहते हैं। लेकिन मुस्लिमों और ईसाइयों में गिने चुने ही बड़े त्योहार हैं। ईसाइयों में क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर, और मुसलमानों में साल में 2 बार ईद, जिसे अभी एक ईद आ रही है और दूसरी जिसको हम लोग बकरीद कहते हैं, लेकिन ये दोनों ईद का त्योहार है। और एक रमजान का महीना, जिसे त्योहार कम और उपासना और अपने आप को शुद्ध करने का जो एक महीना है उसको ज्यादा कहा जाना चाहिए। इस्लाम में ईद चांद को देखकर मनाई जाती है।
ईद में भी होली और दिवाली की तरह ही बाजार सजते हैं और बच्चे नए नए कपड़े पहनकर इतराते हुए इस त्योहार को मनाते हैं, उन्हें ईदी मिलती है। और ये सब हमने बचपन में पढ़ा है। यह भी पढ़ा है कि इस्लाम में रमजान का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद पर पवित्र कुरान अवतरित की थी, इसलिए इसे खुदा की दया और उदारता का महीना भी माना जाता है। एक मान्यता यह भी है कि नियम पूर्वक रोजा रखने वाले और ज़कात यानी दान देने वाले मुसलमानों पर अल्लाह की मेहरबानी बरकत के रूप में बरसती है, उनका बड़े से बड़ा गुनाह खुदा माफ कर देता है। एक पक्का मुसलमान पूरे दिन रोजा रखने के बाद इफ्तार खोलने से पहले इबादत करते हुए कहता है कि ऐ अल्लाह, मैंने आपके लिए रोजा रखा है, मैं आप में विश्वास करता हूं और मैं आपकी मदद से अपना रोजा खोलता हूं। इस्लामिक थॉट के अनुसार इफ्तार अल्लाह में भरोसा रखने वालों के लिए दो नमाजों के बीच माफी मांगने, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण यानी इंट्रोस्पेक्शन करने और प्रार्थना करने के लिए होता है। ऐसे में इसे अगर हम हिंदुओं के नजरिए से देखें तो रोजा कोई त्योहार नहीं होकर नवरात्रों के व्रतों से भी अधिक कठिन व्रत की तरह है। यह बहुत त्याग और तपस्या का महीना है, लेकिन दुख की बात है कि राजनीति के चक्कर में रमजान के पाक महीने में हर दिन जगह जगह रोजे के बाद इफ्तार की पार्टियां होने लगी हैं। यह साफ है कि रोजा इफ्तार पार्टियों का आयोजन करने वाले नेता केवल मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं। रोचक बात यह है कि राजनीति में इफ्तार पार्टी देने की प्रथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते आरंभ हुई, जब वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में इफ्तार की पार्टी दिया करते थे और उस वक्त जब मुस्लिम समुदाय का रोजा खोलने का वक्त होता था, उस समय वे इफ्तार का आयोजन करते थे। 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने इफ्तार की दावत देनी शुरू की। राष्ट्रपति भवन की बात करें तो वहां इफ्तार पार्टी आयोजित करने का रिवाज 80 के दशक में शुरू हुआ था। राष्ट्रपति कलाम के कार्यकाल के 5 साल तक यानी 2002 से 2007 तक यह परंपरा बंद रही। कलाम साहब के समय में इफ्तार पार्टी पर होने वाले खर्च से गरीब और अनाथ लोगों की मदद की गई थी। इसके बाद जब प्रतिभा पाटिल आई और प्रणब मुखर्जी आए तो उनके कार्यकाल में फिर से इफ्तार पार्टी के आयोजन होने लगे। लेकिन जब 25 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उन्होंने फैसला किया कि राष्ट्रपति भवन एक सार्वजनिक इमारत है, पब्लिक बिल्डिंग है और यहाँ सरकार या टैक्स पेयर के पैसों से किसी भी धर्म का कोई भी आयोजन या पर्व नहीं मनाया जाएगा। यह नियम सभी धर्मों के त्योहारों पर लागू किया गया और तब से राष्ट्रपति भवन में यह परंपरा बंद है। प्रधानमंत्रियों की बात करें तो 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी थी 80 के दशक में, तो इंदिरा गांधी ने फिर इफ्तार पार्टियों की शुरुआत की ताकि मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। लेकिन इसका एक और मकसद था और यह मकसद यह था कि पाकिस्तान जो दावा करता था कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय होता है, उन्हें दबाया जाता है, उसको भी काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी ने परंपरा शुरू की और उनके मेहमानों की सूची में मुस्लिम देशों के राजदूत यानी एम्बेसडर जरूर शामिल होते थे। इंदिरा गांधी के बाद मनमोहन सिंह तक, यहाँ तक कि बीच में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी प्रधानमंत्री आवास या हैदराबाद हाउस में इफ्तार पार्टियां आयोजित की। हालांकि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया। इन सब के अलावा भारत में जो अमेरिका का दूतावास है वह भी रमजान के महीने में अनाथालय से बच्चों को बुलाकर खाना खिलाता है। तो ये तो थी सरकारी इफ्तार के जो आयोजन थे उनकी बात। तो इतने सालों में राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि केंद्र और राज्यों की सरकारें, खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारें भी इफ्तार पार्टियां करती आई हैं। जैसे हेमंत सोरेन ने आज इफ्तार की दावत दी, वैसे ही बिहार में लालू, राबड़ी और अब नीतीश कुमार सीएम आवास पर इफ्तार की दावत देते रहे हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने दी थी।
और इन दावतों पर जनता का पैसा खर्च होता है, पब्लिक मनी खर्च की जाती है। और मेरी ही तरह बाकी जनता के मन में भी हमेशा से यह सवाल जरूर रहता होगा कि सरकारें आखिर एक समुदाय के धार्मिक पवित्र त्योहार को मनाकर आखिर क्या संदेश देना चाहती हैं, जबकि हम खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। निरपेक्ष का अर्थ है कोई सरोकार नहीं रखना, लेकिन जब सरकारें किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए ऐसे आयोजन रखती हैं, तो क्या इसे धर्मनिरपेक्षता माना जाएगा या इसे तुष्टीकरण माना जाएगा? ये सवाल भी लोगों के मन में उमड़ता घुमड़ता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्रत के यानी रोजे के महीने में पार्टियां क्यों हो रही हैं? और जिन लोगों ने रोजे नहीं रखे हैं, खास तौर से हिंदुओं ने, तो वे इसमें शामिल क्यों हो रहे हैं? और ऐसी सरकारी दावतों में ज्यादा संख्या हिंदुओं की ही होती है। साथ ही जो मुसलमान जो रोजे नहीं रखते हैं, वे भी रोजा खोलने में क्यों शरीक हो जाते हैं? खास तौर पर हिंदुओं का इन व्रतों में आना और खाना तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। क्या हिंदू नवरात्रि या दूसरे व्रत को खोलने के समय किसी मुसलमान को दावत देते हैं? मेरी जो जानकारी है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ करेंगे, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक इफ्तार के सिलसिले में धार्मिक निर्देश है कि आप किसी एक ऐसे आदमी को इफ्तार की दावत देंगे जो आपका जानकार हो, तो आप महसूस करेंगे कि आपके रिश्ते उसके साथ और मजबूत हो गए हैं। कोशिश करें कि घर के सारे लोग एक साथ एक जगह मिलकर इफ्तार करें। इसमें घर शब्द पर खास तौर से जोर दिया गया है। इफ्तार पार्टीबाजी, राजनीतिक गठबंधन को बनाने, तोड़ने या शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है। यह तो दो प्रार्थनाओं के बीच, दो नमाजों के बीच के समय में इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, आत्ममंथन करने का सुनहरा मौका देता है। इसलिए जो लोग इफ्तार की पार्टियां देकर खुश हो रहे हैं, उसमें खुश होने जैसा कुछ नहीं है। आजकल तो इफ्तार पार्टियों में सभी दलों के नेताओं को बुलाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश हो जाती है। देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इफ्तार पार्टी करते रहे हैं, लेकिन इन बड़े पदों पर बैठे लोगों ने कभी होली या दिवाली मिलन किया हो या कभी क्रिसमस मिलन किया हो, ऐसा ध्यान में नहीं आता। हालांकि राष्ट्रभवन में पहले क्रिसमस कैरोल होता था। यह भी ध्यान में नहीं आता कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कभी होली, दिवाली या दशहरा का मिलन किया हो, क्रिसमस की दावत दी हो, या आदिवासियों की वो बात करते हैं तो कभी सरहुल, करमा, सोहराई या बाहा पर्व पर कोई कार्यक्रम नहीं किया, मुख्यमंत्री आवास में कभी कोई भोज नहीं दिया। तो एक बात यह है कि इफ्तार में गैर मुस्लिम नेता टोपी और साफा पहनकर अपने आप को धन्य समझते हैं। कई बार दुआओं के लिए इस तरह हाथ फैलाते हैं जैसे उन्होंने भी नमाज अता कर ली हो। अगर आपके मन में किसी धर्म के लिए आस्था नहीं है, तो यह नाटक करके क्या आप उस धर्म का, उस पवित्र मजहब का अपमान नहीं कर रहे? यह कहाँ जरूरी है कि किसी धर्म के लोगों से मिलने और उनके उत्सव में शामिल होने के लिए उन्हीं के जैसा लिबास पहन लिया जाए या उन्हीं की तरह नकल की जाए। बहुत से मुसलमान हिंदुओं के पर्व में शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, होली दिवाली साथ मनाते हैं। हम तो उन्हें तिलक नहीं लगाते, चंदन नहीं लगाते, जनेऊ तो नहीं पहनाते। तो फिर टोपी तौलिया लगाकर मुसलमान बनने का नाटक करने के खिलाफ तो खुद मुसलमानों को ही आवाज उठानी चाहिए, उन्हें मना करना चाहिए कि भाई हमारे धर्म का तुम ऐसा अपमान क्यों कर रहे हो। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले टेलीग्राफ अखबार ने इस पर एक स्टोरी की थी और कुछ जानकारों से बात भी की थी। उसमें इतिहासकार इरफान हबीब का कहना था कि वे सरकारी खर्च पर इफ्तार पार्टियों के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनका मानना है कि यह आयोजन और कुछ नहीं, सत्ता का घमंड है और अब तो यह दिखावा भी हो गया है। आमतौर पर मुसलमान सादे कपड़ों में रोजा खोलते हैं, लेकिन ऐसे आयोजनों में लोग आते हैं मानो कोई परफॉर्मेंस वहां हो रहा हो। इसी स्टोरी में गुजरात के बिजनेसमैन और हैदराबाद के मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे जफर सुरेशवाला को कोट किया गया था। सुरेशवाला का कहना था कि सियासी इफ्तार पार्टियों पर लगाम लगनी चाहिए। बकौल सुरेशवाला, सियासी इफ्तार पार्टियों में नेता और गैर मुस्लिम ज्यादा होते हैं। ये अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए वहां आते हैं। टेलीग्राफ ने जामा मस्जिद की सलाहकार समिति के महासचिव सैयद तारिक बुखारी के हवाले से लिखा था
कि ऐसी इफ्तार पार्टियों में रोजेदार को तवज्जो नहीं दी जाती है। लोग बस इसी की परवाह करते हैं कि कौन बड़ा नेता आया या नहीं आया। तो क्यों नहीं राजनीतिक प्रपंच की इस प्रथा पर लगाम लगाने के लिए आवाज उठे, क्योंकि इससे इस्लाम की पाकीज़गी, इस्लाम की पवित्रता का अनादर होता है। और हैरत की बात यह है कि धर्म और इतिहास से जुड़ी फिल्मों के काल्पनिक कथाओं पर, बनावटी सीन पर तो खूब बवाल होते हैं, लेकिन लंबे समय से जारी ऐसे नाटक पर लगाम लगाने के लिए कहीं से कोई आवाज नहीं उठती। अरे भाई, रोजा तो उसी का खुलवाया जाएगा ना जिसने पूरे दिन रोजा रखा हो। जब किसी ने रोजा ही नहीं रखा तो उसको इफ्तार पार्टी में बुलाकर रोजा खुलवाना उस धर्म की रीति नीति को नीचा दिखाना नहीं है क्या? क्योंकि जिसने रोजा रखा ही नहीं वह भी वहां ऐसा दिखाता है जैसे उसने रोजा रखा हो। रमजान में रोजा एक अहम इबादत है। इफ्तार पार्टियों में आने वाले लोगों की बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जिनका रोजा रखने से कोई वास्ता नहीं होता। और यदि कोई गरीब, कोई यतीम, कोई जरूरतमंद इन इफ्तार पार्टियों में पहुंच भी जाता है तो उसका स्वागत नहीं होता, जबकि इस्लाम में ये कहा गया है कि जरूरतमंदों को बिल्कुल खाना खिलाना है। लेकिन ऐसे लोगों को ऐसी इफ्तार पार्टियों में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियों की इफ्तार पार्टियों में गैर मुसलमानों के सिर पर टोपी लगाकर और खुद को मुस्लिम समाज का साबित करने की एक खास भावना दिखाई देती है, जबकि इफ्तार का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब जो है, राजनीति का इफ्तार से संबंध गहरा होता जा रहा है। मुस्लिमों को वोट बैंक समझने वाली पार्टियां जब रमजान के पाक मौके को भी सियासत का हथियार बनाती हैं तो उनकी सोच पर तरस आता है। उन्हें समझना चाहिए कि परिपक्व लोकतंत्र में वोट मजहबी दावतों से नहीं मिलते, विकास और जन सरोकार रखने से मिलते हैं। मैंने इस वीडियो में अगर कुछ गलत बात कह दी हो जिससे किसी की भावना को, किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंची है, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।